आज फिर से प्रभु के मुख से सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा शुरू से। मुझे म्यूट हो गया सर, सुना नहीं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन बाय सजेस्ट। इस चैप्टर का नाम है क्वेश्चन बाय सजेस्ट। तो इसमें 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन कौन 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 पूछ रहा है किसको? बताइए, क्वेश्चन डिस्कस हुआ था ना कुछ? श्रीमद् भागवतम में 6 क्वेश्चन है ना, तो इसमें कौन पूछ रहा है? सोनो का आदि ऋषि लोग नई मिश्रण में इकट्ठा हुए थे, और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुत गोस्वामी को। पहला क्वेश्चन क्या था? ये जो व्हाट इज द ultimate welfare for people in general and especially person going to die? पहला क्वेश्चन, सबका मंगल को इसमें है, एंड सब जनरल आदमी के लिए है, एंड ऑल्सो स्पेशली जो आदमी अभी गोइंग टू डाई, तो उसमें आंसर में हो गया था भक्ति। भक्ति करना दोनों का दो, ये पहला क्वेश्चन का है। सेकंड क्वेश्चन का है ये एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में था कि भगवान देवकी माता का गर्भ में वसुदेव का पुत्र हिसाब से क्यों आए थे। उसका बाद में उनका क्या क्या लीला आके किए हैं, उसमें फिर पूछते हैं कि ये जो क्वेश्चन था कौन सा ये जो डिफरेंट अवतार है, इसका बारे में थोड़ा बताइए। उनका जो आते हैं उसका बाद में उनका अवतार के बारे में बताइए। उसका बाद में बोलते हैं कि धर्म, जब भगवान स्वधर्म को परिवर्तन कर जाते हैं तब धर्म कहाँ पे रेस्ट लेता है।
तो ये 6 क्वेश्चन इस टाइप का है। तो ये उसी जो 6 क्वेश्चन का आंसर में ये आता है कि श्रीमद् भागवतम धर्म कहाँ पे भगवान चला जाते हैं, धर्म अभी चला जाता है तो, लेकिन धर्म भगवान का साथ में चला जाता है तो कहाँ पे फिर रहता है, रेस्ट कहाँ पे लिया, तो ये बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम में। तो ये वो क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन। तो श्रीमद् भागवतम का चैप्टर 1 का 1 जो पहला श्लोक है ये बहुत इंपोर्टेंट श्लोक है, ये भगवान के बारे में डिफाइन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला श्लोक जो है डेफिनेशन ऑफ लॉर्ड सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड, भगवान का बारे में यहाँ दिए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य तो अन्वयाद इतरस्त चार्तेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मादिदा या अधिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो बारी मृदम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्ग अमृषा धामना श्वेन सदा निरस्तकुहुकम सत्यम परम धीमहि। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को प्रणाम करके तो बोलते हैं कि जन्म आदि। तो ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय। ओ माय लॉर्ड श्री कृष्ण son of Vasudev, the Vasudev is son of Vasudev. O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I meditate upon Lord Shri Krishna because I meditate Param Dhimahi. Dhimahi means यहाँ पे meditate अपन, लास्ट में बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। धीमहि मीन्स मेडिटेट। सो श्री कृष्ण का ऊपर मैं क्यों मेडिटेट कर रहा हूँ? बिकॉज ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्यम, सत्यम परम, लास्ट में देखिए परम सत्यम, सत्यम परम धीमहि, जो परम मीन्स एब्सोल्यूट, सत्यम, एब्सोल्यूट ट्रूथ, इज एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द प्रिमेबल कॉज ऑफ ऑल कॉजेस ऑफ द क्रिएशन। जन्मादि, जन्म शुरू में जन्म आदि, जन्म मीन्स क्रिएशन, आदि मीन्स एक्सेट्रा, मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, इसलिए जन्मादि। एंड इसलिए बोला कि क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैनिफेस्टेड मेनी वर्ड्स इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कंक्लूजंस कॉन्शियस ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन। तो क्या है? ही अन्वयाद मीन्स अन्वयाद मीन्स यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली, इतरतः इनडायरेक्टली, अन्वयाद या उत्तरातः, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, च एंड अर्थेषु पर्पस, अभिज्ञा फुल्ली कॉग्निजेंट, श्योराट फुल्ली इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे बोले वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्शियस ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस एंड इंडिपेंडेंट, श्योराट, अभिज्ञ, ऑल नॉलेजेबल, मतलब बिकॉज ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो नोज एवरीथिंग, अभिज्ञा, इतरस्थ और अन्वयात, अन्वयात मीन डायरेक्टली, और इतरतः मीन्स इनडायरेक्टली, इज अभिज्ञा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जानते हैं सब कुछ, जितना मैनिफेस्टेशन है सब कुछ जानते हैं। एंड देन बोलते हैं कि अभिज्ञ, देन अभिज्ञ फुल्ली कॉग्निजेंट, श्योराट फुल्ली इंडिपेंडेंट, भगवान इज श्योराट fully independent, is independent because there is no other cause beyond him, because Vasudeva means sarva karana karanam, वास्तव word means cause of all causes। तो इसलिए किसी भी चीज का पहले क्या है पूछेंगे, उसका पहले क्या है पूछेंगे, होते होते उसका जो रूट पे पहुंचेंगे, तो रूट में पहुंचेंगे देखिए स्वयं भगवान ही रूट ऑफ एवरीथिंग। तो इसलिए so he is the cause of all causes, he is the cause, no other causes behind him, he is the last cause, it is he only who first imparted the Vedic knowledge onto the heart of Brahmaji। यहाँ पे के तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, तो ये ब्रह्मा का हृदय में क्या ज्ञान दिए थे? आदि कवि मीन्स ऑन टू द ओरिजिनल क्रिएटेड बीइंग, आदि कवि ब्रह्मा। तो then imparted Brahma the fully cognizant
sorry, Brahma means Vedic. Brahma means Vedic knowledge. Then Brahma means Vedic knowledge. Hridaya, Brahma is not Brahma. Adikavi is Brahma, but ये Brahma means Vedic knowledge, जो कि हृदय में प्रकाश कर देते हैं, दे दिया किसका? भगवान ने पहले ये जो साइंस को, स्पिरिचुअल साइंस को, ये भागवतम को, ये दिव्य ज्ञान को हृदय प्रकाशित कर दिया किसका? ब्रह्मा जी का, आदि कवि का. ब्रह्मा में से यहाँ पे ब्रह्मा में स्पिरिचुअल नॉलेज, वैदिक नॉलेज, और आदि कवि में से, अदय कवि में से ओरिजिनल ग्रेटर बीइंग वो क्या? ब्रह्मा. तो मुह्यंती, लेकिन मुह्यमान हो जाते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं. यत अबाउट हुम सूर्य, ये भगवान का बारे में तो बड़ा बड़ा डेमीगॉड्स, सूर्य मीन्स डेमीगॉड्स, वो लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इल्यूजन हो जाते हैं. ये ब्रह्मा खुद भी इल्यूजन में पड़ गए, ब्रह्मा भी मौन लीला किए, तो उस टाइप का. इंद्र भी हो जाते हैं. तेज बारी मृदम यथा, कैसे? तेज मीन्स फायर, बारी मीन्स वाटर, मृदम मृद मीन्स अर्थ, माने मिट्टी, मिट्टी. तेजो बारी मृदम यथा, एज विनिमय, एक्शन एंड रिएक्शन, यत्र हरेपन त्रिसर्ग, थ्री मोड्स ऑफ क्रिएशन, त्रिसर्ग, क्रिएशन, क्रिएटिव फैकल्टीज, अमृषा ऑलमोस्ट फैक्चुअल, धामना along with all transcendental paraphernalia. तो यहाँ पे क्या बोले फिर? By him even the great sages and demigods, by him means किसके? Krishna. By him every great sages and demigods are placed into illusion. बड़ा बड़ा सूर्य, देवता, मुनि ऋषि, ये सब क्या होते हैं? मुह्यंते मीन्स इल्यूजन में आ जाते हैं. ये one is bewildered by the, कैसे आ जाते हैं? जैसे एक आदमी इल्यूजरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर सीन इन फायर, कैसे? अगर कभी कभी आग में भी पानी दिखता है, समुद्र में आप देखेंगे कभी कभी बहुत दूर में, हाँ, उसमें पानी में आग दिखेगा, या फायर इन वाटर सीन इन फायर, और लैंड सीन इन वाटर, लैंड सीन ऑन वाटर, मतलब मरीचिका जैसे. तो इसलिए only because of him do the modes of nature appear factual. So because of him, only because of him do the modes of nature appear factual. Modes of nature त्रिगुण, सत्व रजो तमो गुण. ये actual नहीं है, लेकिन factual appear to be factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representation of the material world. So I meditate him, for he is the supreme absolute truth. तो इसलिए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम. निरस्त कुहुकम, कुहुकम means illusion. निरस्त means absence. निरस्त negated, negation. कुहुक नहीं है. कहाँ पे? वो धाम, भगवान का जो परम धाम है, ट्रांसेंडेंटल, वहाँ पे जो है ये सब इल्यूजन नहीं है. यहाँ पे मेटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ इल्यूजन, माया. भगवान जहाँ रहते हैं वो माया का फ्री है, फ्री फ्रॉम माया, निरस्त कुहुकम. तो इसीलिए यत्र त्रिसर्ग, त्रिसर्ग मीन द मोड्स ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिव, अमृषा ऑलमोस्ट फैक्चुअल, धामना along with all transcendental paraphernalia, Svena self-sufficiently, Sada always nearest negated by, and Kuhukam, and Satyam Param Dhimahi, Satyam truth, Param absolute truth, Dhimahi I meditate upon. तो इसको ट्रांसलेशन में पढ़ देते हैं. ओ माय लॉर्ड श्री कृष्ण, son of Vasudeva, all pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon you, Sri Krishna, because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes, of the creation, sustenance and destruction of the manifested universe. He is directly and indirectly conscious of all manifestation, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original being, that is Adi Kavi.
By him even the great sages and demigods are bewildered, are placed into illusion. As one is bewildered by the illusory representation of water seen in fire or land seen in water. Water seen in fire and land seen on water. अगर इस टाइप का होता है, दिखता है, तो ये illusion है ना. तो only because of him do the material universe, temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature, appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representation of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. पहले भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उनका क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हुए यहाँ पे absolute truth, भगवान कौन है, absolute truth है, और उनका क्या 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 क्वालिटीज है यहाँ पे है, और उनको प्रणाम यहाँ पे धीमहि परम सत्यम धीमहि ये बोल रहे हैं. हाँ? तो बताइए अभी यहाँ पे क्या क्या भगवान का क्या क्या कैसे भगवान को यहाँ पे क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया है, भगवान का क्या क्या क्वालिटी है इस श्लोक में. तो उसी को डिटेल्स में ये फिर ये परपट तात्पर्य में देते हैं, तात्पर्य में. तो पहले ट्रांसलेशन में ये दिया गया है क्या क्या क्वालिटी है, आप यहाँ से सुनिए, देखिए किताब है, क्या क्या क्वालिटी बोला भगवान का यहाँ पे है, क्या क्या इसमें कितना क्वालिटी बोला भगवान, बताइए. नितिन जी बोला, नितिन जी उसको बोलो.